अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर आपको लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरजमीनी शिरक, गुमराही और बिदअत के लिए खुद कफील है तो आप गलत हैं, क्योंकि कई सालों से दुनिया भर से ऐसी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर एक औरत को मर्दों की इमामत करवाते देखा जा सकता है, वो भी एक मस्जिद में। क्योंकि वेस्टर्न मुल्कों में बाकायदा इस्लामी तालीमात का मजाक बनाने के लिए, इनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कई NGOs काम कर रही हैं, जिनमें से एक का नाम है मुस्लिम फॉर प्रोग्रेसिव वैल्यूज। ये NGO अमेरिका के अंदर मौजूद है और इन लोगों का अपना यूट्यूब पर चैनल भी मौजूद है, जहां पर वो हर उस चीज़ को इस्लाम से जोड़कर बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं जिसको करने से इस्लामी तालीमात के अंदर सख्ती से मना किया गया। खुद साख्ता इस्लामी और कुरानी रिवायत की तशरीह करके लोगों को गुमराह करते हैं और इनकी वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि एक औरत मर्दों और औरतों दोनों की इमामत करवा रही है और मर्द और औरत एक साथ खड़े हैं और औरत का लिबास आप खुद देख लें, औरत अजान देकर जमात करवाती है। The call to prayer by a woman. ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी नमाज है? ये मुसलमानों की नमाज है या फिर चर्च के अंदर होने वाली कोई इबादत? दरअसल बात यह है कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर इस्लाम क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि आने वाली कुछ दहाइयों के अंदर गैर मुस्लिम अपने ही मुल्कों के अंदर अकलियत बनकर रह जाएंगे और मुस्लिम चले जाएंगे मेजॉरिटी में। इसी खौफ में वेस्टर्न हुकूमतें फंडिंग के जरिए ऐसे इदारों को बना रही हैं जो कि खुद मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़कर इन्हें तकसीम कर दें, ये फिरका फिरका होकर आपस के अंदर ही लड़ते रहें और दुनिया में इस्लाम की तबलीग के लिए इनको वक्त ही ना मिल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होगा तो इनकी फिरकाबाजी के अंदर इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि इस्लाम से मुतनफिर हो जाए, वो कभी हकीकत तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि वेस्टर्न दुनिया के सामने तो इस्लाम का यही चेहरा पेश हो रहा होगा। और बिल्कुल यही वजह है कि ऐसी NGOs को फंडिंग के जरिए टाइम टू टाइम इस्लाम के अंदर ऐसी फिरकाबाजी और मुख्तलिफ किस्म की बिदात को औरतों के हकूक के नाम पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इन लोगों के चैनल को विजिट करें तो हर दूसरी वीडियो आपको LGBT के हकूक के लिए मिलेगी, जिसमें कभी तो किसी ड्रामे के जरिए तो कभी कुरानी आयात के सामने बेहुदा किस्म के जोक्स के जरिए इस्लामी कवानीन का मजाक बनाया जाएगा। और ये सब कुछ ये लोग खुद को मॉडरेट मुस्लिम कहकर कर रहे हैं, यानी आज के जदीद मुस्लिम। खुद साख्ता इस्लामी तशरीहात की वजह से कौम लूत के अमल की प्रमोशन की जा रही है और इस्लाम के अंदर ऐसी बिदात को शामिल किया जा रहा है जो कि आज से पहले किसी मुसलमान के ज़हन में भी इससे पहले मौजूद ही नहीं थी। लोगों को इस्लामी तालीमात के नाम पर ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए, रोमन दौरे हुकूमत के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था तो हज़रत ईसा की तालीमात को जब रोमन बादशाहों ने कबूल किया तो पहले ये लोग क्योंकि बुत परस्त थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर की वजह से इन्हीं बादशाहों ने ईसाइयत के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाकर इनकी बुत परस्ती को शामिल करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदू कल्चर के असर के अंदर रहकर मुसलमानों ने भी काफ़ी अपनी रसूमात को हिंदुओं जैसा बना लिया, जो कि आज भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर निकाह के अलावा मेहंदी, उपटन, बारात, जहेज, लाल जोड़ा, सिर्फ एक शादी का कॉन्सेप्ट, ये सब के सब हिंदुओं की रस्में हैं। और आज के टाइम के अंदर आप देखते हैं कि ये सब हमारा कल्चर बन चुका है, हालांकि इस्लाम की असल तालीमात के अंदर इनका कोई जिक्र मौजूद नहीं। तो क्या इसका मतलब कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं या फिर ये सब कुछ दीन से दूरी का नतीजा है, बिदात की पैदावार है? बिल्कुल इसी तरह से वेस्टर्न मुल्कों के अंदर रहकर गैर मुस्लिम जब भी इस्लाम कबूल करते हैं तो क्रिश्चियनिटी के असर में होने की वजह से जैसे ही वो सब मिलकर चर्च के अंदर एक साथ मर्द और औरत पहले इबादत किया करते थे, बिल्कुल वही अंदाज बिदत की सूरत इन लोगों के ज़हन के अंदर भी दाखिल किया जा रहा है कि इनके ज़हन इसे जल्दी कबूल करेंगे, क्योंकि वो इस सब के पहले भी आदी रह चुके हैं। वेस्ट की ये औरत क्योंकि आज़ाद माशरे के अंदर रह चुकी है और जब इसे ये बताया जाएगा कि औरत भी हर वो काम कर सकती है जो कि इस्लाम के अंदर मर्दों के जिम्मे है, तो इसे कन्विंस करना आसान होगा और यूं वक्त के साथ साथ ये बिदतें इस्लाम का कल्चर बन जाएंगी, जैसा कि इनकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी और इमामत जायज़ नहीं है और इसकी वजह यह है कि औरत का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना, मुशक्क़तें बर्दाश्त ना कर पाना, गैर महरम मर्दों से इसका पर्दा होना और मर्दों का इन पर हुक्मरान होना है। और हुक्मरान का मतलब ये नहीं है कि वो औरत पर हर तरह से अपना हुक्म चलाता फिरेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि औरत की तमाम तर जिम्मेदारी इस मर्द के कंधों पर है। औरत की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना इस मर्द की जिम्मेदारी है। इस्लाम में क्योंकि औरतों का गैर महरम मर्दों से पर्दा है और इसीलिए कहा गया है कि औरत की आवाज़ भी घर के अंदर इतनी ऊंची ना हो कि बाहर के लोग इसे सुन भी पाएं।
اور جب ایسی عورت مردوں کے ساتھ مل کر امامت کروائے گی تو اس کی آواز سے مردوں کو وہ اٹریکشن محسوس ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نے نامحرم عورتوں کے ساتھ رکھی ہے. تو ایسی نماز میں انسان اللہ کی عبادت بھلا کیسے کرے گا؟ کیا اس مرد کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہوگا یا پھر اس عورت کی طرف؟ وہ اللہ کے گھر میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جبکہ عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے. اور اسلامی تاریخ کے اندر ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے گھر والوں کی امامت کا کہا. لیکن یہ واقعہ اس ٹائم کا ہے جب اسلام عرب کے اندر نیا نیا پھیلنا شروع ہوا تھا اور اس عورت کے گھر والوں کو اسلام سکھانے کے لیے کوئی دوسرا اور شخص موجود نہیں تھا. یعنی یہ حکم موقع کی مناسبت سے دیا گیا جسے دلیل بنا کر یہ نئی بدعت اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہے. اور یہ الٹا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین ہے جسے یہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی کام جلد بازی کے اندر نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو ایک فتنے کے لیے پہلے تیار کرتا ہے اور انسانوں کی اگلی نسل اسے بنا سوچے سمجھے فالو کرتی ہے. لہٰذا اگر ان موضوعات پر ہم نے اپنی اگلی نسل کو ایجوکیٹ نہ کیا تو یہ بڑھتے بڑھتے باقاعدہ ایک نئے فرقے کی شکل لے لیں گے. نماز میں دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا کرم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرنا جو کہ اسلام کے اندر سختی سے منع ہے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تھکے ہارے میدان محشر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنت کو زیرو سے ملٹی پلائی کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہوں گے، دین میں خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرتے ہوں گے کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ایک مسلمان کیسے LGBT کے حقوق کی بات کر سکتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بدل کر اسے چیلنج کرے؟ اسلام جو ہمیں موڈیسٹی یعنی شرم و حیا کا درس دیتا ہے، اس کی مخالفت کے اندر ایسے لباس کے اندر عورتیں مردوں کی امامت کروائیں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور ان کو پینے کے لیے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ایک خاردار جھاڑی ان کو کھانے کے طور پر دی جائے گی، یعنی سخت قسم کا عذاب ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہوں، سوچ و سمجھ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی تحقیق کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے چل پڑیں تو ایسے لوگوں کا انجام تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ان بدعتی لوگوں کو یا تو خود کو مسلمان کہنا پڑے گا یا پھر غیر مسلم، لیکن یہ لوگ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی درمیان کا کوئی راستہ نہیں. لہٰذا اس طرح کی جماعت کو LGBT کی جماعت تو کہا جا سکتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کی جماعت، اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.